स्वागत है आपका आज की क्लास में। हम जीएसटी बेसिक कोर्स के अंदर लेवल 2 पे काम कर रहे हैं। लेवल 2 में हम बेसिक डाटा एंट्री इन टैली एंड व्यूइंग रिपोर्ट सीखते हैं। इसी कड़ी में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंटिंग रिपोर्ट्स, कि हम किस प्रकार अपनी किसी भी रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। कोई भी रिपोर्ट खोलिए, आपकी सबसे पहले डे बुक रिपोर्ट है, जैसा आपको ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा है। आप यदि इस स्क्रीन को कस्टमाइज करना चाहते हैं, कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो F12 करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये देखिए, तो जो आपको चाहिए था आपने ऑन कर लिया। उसके बाद प्रिंटिंग करने के लिए टैली के पुराने वर्जन्स की बात करें तो टैली ERP9 के अंदर प्रिंट के लिए ऑल्ट पी का कमांड दिया जाता था, और वो कमांड आज भी वैलिड है, आप इसमें भी दे सकते हैं। बट एक डिफरेंस के साथ, यहाँ ऑल्ट पी करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि क्या आपको जो सामने रिपोर्ट दिखाई दे रही है, जो करंट रिपोर्ट है, क्या आप उसे प्रिंट करना चाहते हैं या किसी और रिपोर्ट को प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप करंट रिपोर्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको ऑल्ट पी करने के बाद यहाँ करंट में भी एंटर करना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली इसको कंट्रोल पी कर दीजिए। कंट्रोल पी करने से ऑल्ट पी करने के बाद जो एक क्लिक आपको और करना था वो क्लिक आपका सेव हो गया, ये डायरेक्ट प्रिंटिंग की कमांड चली गई। अब उसके बाद आपके सामने ऑप्शन है कि क्या आप इसको देखना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू प्रीव्यू के लिए आई प्रेस कर सकते हैं, ये आपको प्रीव्यू दिखाई दे गया। प्रीव्यू का मतलब है कि ये कागज के ऊपर प्रिंट होने के बाद कैसा दिखाई देगा, उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो नीचे जूम का ऑप्शन दिया गया है। जूम के लिए शॉर्टकट ऑल्ट जेड भी यूज किया जा सकता है। ऑल्ट जेड करने से आप क्लोजली उस रिपोर्ट को देख पाएंगे कि वो कैसा दिखाई दे रहा है। अगर आप इस फॉर्मेट से सेटिस्फाइड हैं तो आप एस्केप कीजिए और नीचे प्रिंट दिया है उस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये कमांड प्रिंट के लिए चली जाएगी। ठीक है, और यदि आप उस कॉन्फ़िगरेशन से सेटिस्फाइड नहीं है और उन सेटिंग्स को बदलना चाहते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप कॉन्फ़िगर सी से कर लीजिए या F12 प्रेस कर दीजिए, दोनों से सेम ही काम होता है। आपने सी प्रेस किया तो आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें से किसी भी ऑप्शन को चेंज करने के लिए आपको केवल उस ऑप्शन पे जाके एंटर का की प्रेस करना है। ठीक है, एंटर करने के बाद आप उस रिपोर्ट को एस्केप कीजिए। देखिए, कुछ भी चेंज करना है, मुझे यहाँ पे बिल वाइज डिटेल, इन्वेंट्री डिटेल छापना है, मैंने ये यस कर दिया। अब इसके बाद इसको एस्केप कीजिए और फिर दोबारा प्रीव्यू देखिए। अब देखिए, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में ये जहां जहां पर हमारी सेल थी वहां अभी हमें ये स्टॉक आइटम भी दिखाई देने लगी है। ये देखिए, टेलीग्राम सिल्वर। ओके, तो अब हम सेटिस्फाइड हैं तो इसको एस्केप कीजिए और अब ये फॉर्म प्रिंट के लिए रेडी है। प्रिंट कर दीजिए, जैसा आपको ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा है सेम टू सेम प्रिंट आउट आ जाएगा। ऐसा सिर्फ डे बुक के लिए नहीं है, आप कोई भी रिपोर्ट देखिए, ज्यादातर एक बिजनेस के अंदर हमें किन रिपोर्ट्स की प्रिंटिंग की जरूरत पड़ती है। सबसे ज्यादा इनवॉइस प्रिंट होते हैं। क्यों, हमें अपने कस्टमर को हर ट्रांजैक्शन के लिए इनवॉइस देना होता है। उस इनवॉइस की एंट्री कीजिए इसमें सेल वोचर में और उसका प्रिंट आउट कस्टमर को दे दीजिए। ये देखिए, जिस प्रकार हमारी ये सेल रिपोर्ट पड़ी, ये मैं इसमें एंटर किया और इसको कंट्रोल पी करूंगा तो यहाँ पे प्रीव्यू में ये मुझे मेरी बिल या इनवॉइस दिखाई दे रहा है। ऑल्ट जेड करके मैं इसको नजदीक से देखूंगा। टैली में जो इनवॉइस बनता है वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स बनता है। उसके साथ आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। कुछ चीजें आप जो प्रिंट करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, वो दो चीजें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर में जाइए। अब यहाँ देखिए, जो ऑप्शंस आपको बाय डिफॉल्ट दिखाई दे रहे हैं, ये करीबन 50 to 60 ऑप्शन सामने दिखाई दे रहे हैं। ये नीचे 31 मोर है। अभी भी इसमें
कम ऑप्शन है। शो मोर पे जाएंगे तो सारे ऑप्शन सामने आ गए। देखिए 50 और 30 करीबन ये 80-85 के करीब ऑप्शंस हैं आपके पास। इन ऑप्शंस को आप एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है यूज सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट। अभी ये ऑप्शन नो है, तो इसका मतलब जो इनवॉइस बन रहा है वो सिंपल फॉर्मेट में नहीं बन रहा है, वो आपके कमर्शियल इनवॉइस फॉर्मेट में बन रहा है। अभी जो आपने देखा था दैट इज कॉल्ड कमर्शियल इनवॉइस फॉर्मेट। आप सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद एस्केप कीजिए और अब प्रीव्यू देखिए। ये देखिए अब इनवॉइस का फॉर्मेट बदल गया। जो फॉर्मेट आपने पहले देखा था उसको हम कमर्शियल इनवॉइस फॉर्मेट बोलते हैं, जिसमें ऊपर बॉक्सेस बने आते हैं। उसमें आपकी अपनी फर्म का नाम और आपके कस्टमर का नाम लेफ्ट साइड के बॉक्सेस में आता है, यहाँ दोनों का नाम सेंटर में आता है। इस इनवॉइस फॉर्मेट को सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट कहा जाता है। और जो पहले बॉक्स वाला देखा था उसको हम कमर्शियल इनवॉइस फॉर्मेट बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर में जाके शो मोर करके एक एक ऑप्शन ऑन करके देखते चलेंगे। हमें सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट यूज नहीं करना है। हम चाहते हैं कि कस्टमर का साइन और सिग्नेचर दोनों ले लें, उसका साइन और स्टैम्प दोनों ले लें बिल के ऊपर। तो इसको एंटर कर दीजिए। आप कंट्रोल ए करके भी आगे बढ़ सकते हैं। रिव्यू देखिए, ये देखिए इस बिल में स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे आपको दिखाई दे रहा है कस्टमर सील एंड सिग्नेचर। ये ऑप्शन आ गई आपके पास। कई बार आप रिटेल काउंटर का काम करते हैं या फिर आपका होलसेलिंग का काम भी हो, तो वहां पे आपको अपने बिल के ऊपर कस्टमर के साइन चाहिए होते हैं, ताकि ये प्रूफ रहे कि आपने ये चीज उसको डिलीवर कर दी है। कल को कोई डिस्प्यूट ना हो तो आप इस टाइप की एक्टिविटी कर सकते हैं। वापिस कॉन्फ़िगर में जाइए, शो मोर में जाइए। अब देखिए सीरियल नंबर। सीरियल नंबर आपको देखना है या नहीं देखना है? जब आप आइटम डालते हो एक बिल में, उनके सामने 1 2 3 4 5 वो सीरियल नंबर की बात कर रही है। क्वांटिटी, कितना माल बेचा उसकी क्वांटिटी का कॉलम प्रिंट करना है कि नहीं करना। शो अल्टरनेट क्वांटिटी। अल्टरनेट क्वांटिटी होता क्या है पहले वो समझते हैं। अभी तक हमने जितनी भी आइटम्स बनाई थी वो सिंगल यूनिट वाली बनाई थी। ये देखिए यहाँ पे टेली सिल्वर है, इसके सामने यूनिट इसके पीसेस हैं। एस्केप करते हैं, हम एक नई आइटम बनाते हैं। उस आइटम का नाम हम रख लेते हैं वीट। ठीक, अब वीट को आप किलोग्राम में भी लेते हैं और बैग्स में भी आता है, तो आप इसके दोनों यूनिट्स बना सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रही है दूसरे यूनिट के लिए, तो पहले F12 में जाइए। F12 के अंदर जाके यूज ऑल्टरनेटिव यूनिट्स ऑन कीजिए। अब यहाँ देखिए दो ऑप्शन आ गई। दूसरे में आप यहाँ पे पैकेट या बैग ले सकते हो। फिर आपको इन दोनों यूनिट्स के बीच में रिश्ता बताना है कि ये जो पैकेट है कितने किलो का है। आपने कहा 1 पैकेट इज इक्वल टू 50 kg। ठीक, ये आपने इस तरीके से इसके दो यूनिट्स बना दिए। अब जब आप इसकी ट्रांजैक्शन करने जाएंगे, देखिए परचेज में जा रहा हूं मैं। परचेज के लिए मैंने किसी भी सप्लायर को सिलेक्ट किया, मैंने उससे परचेज ली। अब मैं वीट लेने जा रहा हूँ। वीट में उसने मेरे से पूछा कितनी क्वांटिटी चाहिए, मैंने कहा 100। मैं 100 के साथ कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो इसने ऑटोमेटिकली किलोग्राम उठा लिया। जबकि मैं इसे कहना चाहता था कि 100 पैकेट माल आया है, इसने किलोग्राम्स क्यों उठाया? क्योंकि जहां हमने वीट क्रिएट किया था, ऑल्टर करके दिखाता हूँ। पहला यूनिट जो होता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी यूनिट और सेकेंड यूनिट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट यूनिट। जब आप कुछ भी नहीं बताते हैं तो उसको समझ में आता है कि प्राइमरी यूनिट उठाना है। ठीक है, तो इसने प्राइमरी यूनिट उठा लिया। अगर आपको यहाँ पे 100 पैकेट्स लिखना था तो आपको यहाँ पे 100 PKT टाइप करना पड़ेगा, फिर ये 100 पैकेट्स लिखा। देखो इसने ऑटोमेटिकली उसको केजीज में भी कन्वर्ट कर दिया, 100 पैकेट कर दिया। अब आप इसका रेट बता रहे हैं 25 रुपए। क्या 25 रुपए किलो या 25 रुपए पैकेट भी बता सकते हैं आप?
ठीक है ना। अब वो रेट जो है वो भी दोनों यूनिट्स पे दिया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट वो केजीज पे लेगा, आपको बदलना है तो पैकेट ले लीजिए। ठीक है, किसी भी प्रकार की वैल्यू, किसी भी प्रकार के रेट आप दे सकते हो। तो मेरा पूरा बैग का रेट है या पर किलो का रेट है, इस तरीके से ये मेरा माल मैं सेल करूंगा। अब पेज अप करके इसका प्रिंट आउट देखते हैं। रिव्यू में गए, ये देखिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 5,000 और उसके नीचे 100 पैकेट। अब देखो 1,000 पे पर पैकेट का रेट है, तो 5,000 गुना में 1,000 नहीं कर रहा है, वो नीचे 100 गुना में 1,000 कर रहा है। 1 लाख बना दिया इसने। जिस यूनिट के हिसाब से रेट दोगे उसी के हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा। और ऐसा ही काम हमारे सेल के साथ भी होगा। हम सेल्स में गए, पार्टी सिलेक्ट की, आइटम सिलेक्ट की मैंने, और उसमें क्वांटिटी बता रहा हूँ 50। 50 क्या, 50 किलो। अगर इसको 50 पैकेट लेना है तो यहाँ पे 50 पीकेटी लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। 2500 किलो कर दिया इसने। आपने कहा 100 रुपए क्या पर किलो या पर पैकेट, जो रेट जैसे लगाना है वैसे आप लगा के इसे सेव कर दीजिए। और फिर इसका प्रीव्यू देखिए बिल में कैसा दिखेगा। ये 2500 किलो 50 पैकेट एक ही लाइन में लिखे आ रहे हैं दोनों, क्योंकि हमने ऑन किया है प्रीव्यू में कि मुझे ऑल्टरनेट यूनिट्स दिखने चाहिए। अब देखिए उससे नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल्टरनेट यूनिट के लिए अलग कॉलम बना दूं क्या। यस कीजिए, कंट्रोल ए कीजिए और फिर प्रीव्यू चेक कीजिए। अब देखिए, अब दोनों यूनिट्स मुझे अलग अलग कॉलम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट क्वांटिटी के लिए अलग से कॉलम देना है तो हम इस तरीके से अलग से कॉलम में डिस्प्ले कर सकते हैं। एंट्री का तरीका वही है, उसके अंदर भी आप अगर दोनों अलग अलग से लेना चाहते हैं तो अलग अलग ले सकते हैं, और एक ही कॉलम में देखना है तो वो भी तरीका हमने देखा। कॉन्फ़िगर में जाइए और चेक कीजिए एक्चुअल क्वांटिटी कॉलम। अभी एक्चुअल क्वांटिटी कॉलम क्या होता है, इसको यस करके देख लेते हैं। कंट्रोल ए, रिव्यू, ये एक्चुअल क्वांटिटी में देखिए। एक बार ना इसको समझने के लिए मैं वो ऑल्टरनेट क्वांटिटी वाला कॉलम बंद कर देता हूँ ताकि हम अच्छे तरीके से उसको समझ पाए। ये एक्चुअल क्वांटिटी का कॉलम ऑन करने के बाद ये हमारी क्वांटिटी को दो डिफरेंट कॉलम्स में दिखा रहा है। एक में वो कह रहा है शिफ्ट और एक में कह रहा है वो बिल्ड। शिफ्ट का मतलब कि माल भेजा कितना गया, और बिल्ड का मतलब बिल कितने का बनाया गया। ठीक है, कौन कौन सा आइटम हमारे गोदाम से कितना निकला है और उसमें से हमने बिलिंग कितने की करी। ठीक है, क्या होता है कई बिजनेसेस के अंदर ऐसी स्कीम्स बनाई जाती हैं कि आपको हम फीस तो 11 भेजेंगे और पैसे 10 के लेंगे। 10 पे एक फ्री कह सकते हो आप इसको, या कुछ भी है। अभी फ्री सैंपल्स आपने देने हैं किसी को तो आप यहाँ पे शिफ्ट में दिखा देंगे और बिलिंग में दिखा देंगे जितनों के पैसे ले रहे हैं। ठीक है, अब ये एंट्री के समय पे तो हमारे पास ऑप्शन नहीं थी, ये ऑप्शन कैसे आती है, उस ऑप्शन को समझने के लिए अब देखिए आपको F11 में जाना है या फिर आप कंपनी मेन्यू में जाके फीचर्स में जा सकते हैं। F11 में जाके आपको यहाँ पर इन्वेंट्री वाले कॉलम में ये ऑप्शन मिलता है, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइसेस। कि इनवॉइस के अंदर ऐसे अलग अलग कॉलम दिखाइए कि क्वांटिटी बिल कितनी की गई और भेजी कितनी गई। एक्चुअली तो मैं दे रहा हूं 2550 किलोग्राम माल और बिलिंग कर रहा हूं मैं 2500 किलो की। ठीक है, ये देखिए हमने एंट्री सेव कर दी। अब इस एंट्री का प्रीव्यू देखते हैं। ये देखिए माल तो 2550 किलो दिया गया है बट बिलिंग 2500 किलो की गई है। 100 रुपए के भाव में देखिए 2.5 लाख का बिल बना है। ठीक है, 2.5 लाख का बना है, 2,55,000 का नहीं बना है, तो 5,000 का माल उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है।
अब देखो इसका असर क्या होता है, मेरी स्टॉक समरी में से जो मेरा माल घटेगा वो तो घटेगा 2550 किलो। ये देखिए स्टॉक समरी में चलते हैं, वीट में चलते हैं। ये देखिए मेरी आउटवर्ड सप्लाई कितनी है, 2550 किलो, ठीक है। बट इसकी वैल्यू देखो कितनी दिखा रहा है, 2.5 लाख। वैल्यू कैलकुलेशन हो रही है बिल्ड के हिसाब से, क्वांटिटी कैलकुलेशन हो रही है एक्चुअल कॉलम के हिसाब से, ठीक है। ये देखिए रिव्यू में ये हमें ये क्लियर हो गया, समझ गया आप। तो अभी कॉन्फ़िगर के अंदर और ऑप्शंस देखिए, रेट, आइटम किस रेट में बिक रही है वो आपको प्रिंट करना है कि नहीं करना, जरूरी है तो करना पड़ेगा। डिस्काउंट कॉलम, डिस्काउंट कॉलम का मतलब है कि जहां पे आपका ये रेट आता है उसके बाद डिस्काउंट परसेंटेज का कॉलम है, ये आपको प्रिंट करना है कि नहीं करना। अब प्रिंट करना है और एंट्री के समय भी वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो देखने के लिए आपको कंपनी फीचर्स में ऑन करके देखते हैं। ये देखिए ये यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, ये अगर ऑप्शन ऑन होगा तभी एंट्री के दौरान आपको वो ऑप्शन देगा डिस्काउंट परसेंटेज डालने की। यहां से अगर आप ये ऑप्शन ऑफ कर देंगे, नो कर देंगे, तो फिर आपको डाटा एंट्री के दौरान डिस्काउंट परसेंटेज डालने की ऑप्शन नहीं मिलेगी। यहां ऑन करना है और उसके बाद प्रिंट के अंदर कॉन्फ़िगर में जाके यहां ऑन करेंगे तो प्रिंट के लिए पूछ रहा है ये सिर्फ। कई बार क्या होता है कि एंट्री में तो दिख रहा है बट प्रिंट आउट में नहीं आ रहा, तो उस समय आपकी प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है आपको। बिल वाइज डिटेल, आप जो न्यू बिल रेफरेंस अगेंस्ट बिल रेफरेंस एंट्रीज डालते हो ये उसके बारे में पूछ रहा है। यहाँ यस कीजिए, कंट्रोल ए कीजिए और उसका प्रीव्यू देखिए, देखिए यहाँ पे बिल डिटेल्स लिखे हुए आ गए, यहाँ पे न्यू रेफरेंस। ओके, तो ये न्यू रेफरेंस के सामने इसका बिल नंबर और अमाउंट लिखा आ गया कि किस रेफरेंस का जिक्र किया जा रहा है। शो मोर में बैच डिटेल्स, बैच क्या होते हैं, बैच नंबर जो बच्चों से होता है। बैच नंबर आपके किसी भी फूड या केमिकल आइटम के ऊपर तो बैच लिखना बहुत जरूरी होता है। हाँ, जो जो चीजें समय के साथ खराब हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, उनके ऊपर बैच नंबर लिखना कंपलसरी होता है, ठीक है। मान लीजिए आप मैगी नूडल्स बनाते हैं, नूडल्स का बनाने के लिए मैदा या आटा जो भी उसके लिए गूंथा गया, वो जो एक 5 किलो 10 किलो 50 किलो या 100 किलो का आपका एक बैच था, बैच को हम लॉट भी कहते हैं, वो एक लॉट में जो आटा गूंथा गया उससे जो आपने मैगी बनाई उन सबकी क्वालिटी एक जैसी होगी, ठीक है। एक लोट से दूसरे लोट में जाते हुए कुछ क्वालिटी का फर्क हो सकता है। मान लीजिए किसी वजह से एक लोट खराब हो गया, उसमें कुछ क्वांटिटी किसी चीज की ज्यादा डल गई, अब वो पैकिंग होके मार्केट में चला गया माल, उसको खाने से कोई बीमार पड़ गया, उसकी तफ्तीश हुई, जानकारी ली तो पता लगा इस वाले बैच का माल खाया था इन्होंने, उससे ये बीमार हो गए। इतने में खबर आई मार्केट में दूसरी जगह से भी एक व्यक्ति और बीमार हो गया, फिर पता किया गया उसने भी सेम बैच का माल खाया। तो इससे यह साबित हो गया कि उस बैच को बनाते समय कुछ गड़बड़ हुई है। तो वो क्या करेंगे, वो पहले उस कंपनी पे जाएंगे, इस बैच का माल आपने किस किस को बेचा, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएंगे और उस बैच के माल को कब्जे में ले लेंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूटर से पूछेंगे किस किस दुकानदार को बेचा, तो उन दुकानदारों पे जाके भी उनसे वो माल कब्जे में ले लेंगे जो भी बिका नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए बैच डिटेल्स डाले जाते हैं। अब देखिए कि आपके यहाँ पे कौन सी आइटम ऐसी है जिसपे आप बैच यूज करना चाहते हैं। हम मैगी नूडल्स ही बना लेते हैं, मैगी नूडल्स ये हमने कहा पैकेट में बिकेगा, ठीक है, इसके ऑल्टरनेट यूनिट हम नहीं बना रहे, इसकी हमने सेल की एंट्री की, मैगी नूडल्स, इसके आपने 100 पैकेट बेचे
अब 100 पैकेट में 12 रुपए का एक पैकेट है। यहाँ तो इसने कहीं नहीं पूछा मेरे से बैच। अब मैं इस आइटम के बैच बताना चाहता हूँ, तो मैं क्या करना चाहूंगा, पहले हम ऑल्ट के फीचर्स में जाएंगे। फीचर्स में जाके इन्वेंट्री में जाइए और यहाँ देखिए एनेबल बैचेस का ऑप्शन ऑन करना है। और उसके साथ साथ अगर आपकी फूड आइटम्स हैं, केमिकल आइटम्स हैं, मेडिसिन हैं, तो उसकी एक्सपायरी डेट भी यस कर दीजिए कि इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा। ये ऑप्शन ऑन की गई है कंपनी के लिए। अब मुझे चेक करना है कि मैगी नूडल्स पे ऑन है या नहीं है। मैगी नूडल्स पे आइए और इसको कंट्रोल एंटर करके अल्टर कीजिए। देखो यहाँ पे ऑप्शन नो कर रखा है। बैचेज में मेंटेन करना है तो यस कीजिए। और उसके बाद वो पूछ रहा है क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट भी ट्रैक करूं, यस। ठीक है, तो ये आप यहाँ से बैचेज में मेंटेन कर सकते हैं। अब क्या होगा, जब आप इसकी क्वांटिटी डालेंगे उससे पहले ही आपसे पूछ लेगा बताओ कौन से बैच का माल है। आपने कहा अप्रैल 2022 ASDFG, ये वाला बैच था, एंटर। ये सारे के सारे पैकेट इसी बैच के थे, या अलग अलग बैच है तो आप यहाँ लिखिए 75 पैकेट तो इस बैच के बेचे हैं मैंने, और इसकी एक्सपायरी है 31/3/23। और इसके अलावा दूसरा जो माल है मेरा वो मई 2022 का इस लोट का माल है, इसके मैंने 25 पीस बेचे हैं। ठीक है, इसकी एक्सपायरी 30/4/2023 को, एक महीना लेट बना ना वो, तो एक्सपायर भी एक महीना लेट होगा। इस तरीके से हमने ये किया। और देखो प्रीव्यू के अंदर बिल के ऊपर प्रिंट हो जाएगा आपका बैच डिटेल कि मैंने जो 100 पैकेट बेचे हैं उसमें से 75 पैकेट इस बैच के हैं जिसकी एक्सपायरी इस डेट को है, और 25 पैकेट मई 22 बैच के हैं और इसकी एक्सपायरी 30 अप्रैल 23 को है। ठीक है, तो टैली आपकी बैच हैंडलिंग भी बहुत अच्छे से कर सकता है। गोडाउन का नाम, आप किस गोडाउन से माल बेच रहे हैं उसका नाम भी देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे मेन लोकेशन लिखा आ रहा है। ठीक है, हमने सारा माल मेन लोकेशन से ही बेचा है। कई बार क्या होता है मल्टीपल अलग अलग गोडाउन से माल निकलता है। ये जैसे मैगी नूडल ही था, हमने कहा अप्रैल वाला माल तो मेरा मेन लोकेशन में पड़ा था, और ये वाला जो माल है ना मेरा, ये सेकंड गोडाउन था, एक सर्विस गोडाउन, वहां पड़ा हुआ था। अब उसके प्रीव्यू में देखेंगे तो दोनों के सामने उसके गोडाउन नेम्स लिखे आ रहे हैं कि वो गोडाउन 1 से माल उठा के बेच रहा है और वो गोडाउन 2 से उठा के बेच रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी इन्वेंट्री को और बेटर तरीके से मैनेज करने में टैली आपको हेल्प कर रहा है। गोडाउन का एड्रेस भी प्रिंट करना है क्या, कई बार किसी किसी बिजनेस में ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, तो गोडाउन के एड्रेस कैसे प्रिंट होते हैं उसके इसमें आपको जो आपने गोडाउन्स बना रखे हैं उनको ऑल्टर करके वहां पे ये देखिए मेन लोकेशन कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ। यहाँ तो कोई एड्रेस पूछा ही नहीं इसका, जहाँ गोडाउन बनाया गया था उसको एड्रेस डालने के लिए यहाँ पे F12 कीजिए, और यहाँ पे है यूज एड्रेस फॉर गोडाउन, इसको यस कर दीजिए। यहाँ डालिए मेन लोकेशन कहाँ है आपकी, आपने कहा मेरी मेन लोकेशन लाहौरिया चौक हिसार पे है। ओके, और ऐसे ही आप सर्विस गोडाउन पे आए और सर्विस गोडाउन पे आपने कहा इसकी लोकेशन जलेबी चौक हिसार में। तो अब जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो उसमें आपको दोनों गोडाउन्स के एड्रेस, अभी ऑन नहीं किया क्या, कॉन्फ़िगर में गोडाउन एड्रेस ले लीजिए, ये देखिए मेन लोकेशन लाहौरिया चौक हिसार से माल बेचा गया है और सर्विस गोडाउन जलेबी चौक हिसार से माल बेचा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देखो आपके बिल के ऊपर कितनी ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आती चली जा रही है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास कॉन्फ़िगर में अवेलेबल हैं। पार्ट नंबर, जो लोग स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं उनके वहां पे आइटम के पार्ट नंबर भी होते हैं, ये यस किया मैंने। अभी जो मैगी नूडल है इसका पार्ट नंबर हम डालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे F12 कीजिए, F12 में आपको ऑप्शन आएगी प्रोवाइड पार्ट नंबर फॉर स्टॉक आइटम्स, इसको यस कीजिए। तो देखो पार्ट नंबर भी पूछ लिया उसके सामने, आपने कहा 12.30.25.26, ये इसका पार्ट नंबर आपने कह दिया।
अब जब आपकी आइटमों की लिस्ट आती है, उस लिस्ट में देखिए यहाँ पे 12 डॉट, ये देखो ये एज ए आइटम दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप यहां से एंटर करेंगे तो वो आइटम वही सिलेक्ट हो रही है, तो मेन नेम था उसका, आपने पार्ट नंबर से डाला। सेव कीजिए और प्रीव्यू देखिए। यहाँ देखिए पार्ट नंबर का कॉलम अलग से बन के आ गया, उसमें पार्ट नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं उस आइटम के। ओके, स्पेयर पार्ट के अंदर ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कॉन्फ़िगर में चलते हैं, शो मोर करके एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम नेम, ये क्या ऑप्शन है? ये ऑप्शन है कि जब आप बिल में एंट्री डालते हैं, यहाँ देखिए ये, दिस इज कॉल्ड एडिशनल डिस्क्रिप्शन। मैगी नूडल्स तो आइटम का नाम है, आप इसकी कोई स्पेसिफिकेशन, कोई डिटेल देना चाहते हैं, ठीक, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, आटा नूडल्स विद मैदा मिक्स। ठीक है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने उसके लिए डाली, और हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन बिल में भी प्रिंट होके आए। ये देखिए आटा नूडल्स विद मैदा मिक्स। ओके, तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन आइटम की आ गई। और ऐसे ही एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर्स भी होती है। लेजर्स की इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? ये एंटर किया आपने, ये अभी इसका कोई फर्क नहीं दिखाई दिया, क्योंकि उसकी एंट्री डालेंगे तो ही फर्क दिखेगा। अभी मैंने 1200 रुपये इसके लगाए, और इसके ऊपर मैंने लगाया लेबर चार्जेस। लेबर चार्जेस मुझे 100 रुपये चाहिए आपकी मैगा नूडल्स को वहां पे डिलीवर करने के लिए। और ये जो लेबर चार्जेस किस चीज के हैं, इसकी मैं डिटेल लिखना चाहता हूँ। वो डिटेल लिखने के लिए आपको यहाँ पे F12 में जाके ये ऑप्शन ऑन करनी पड़ेगी, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर्स। ये डाटा एंट्री के लिए है। यस किया तो लेजर के ऊपर एंटर करते ही ये फिर वो वाली ऑप्शन यहाँ भी आ गई जो आइटम पे आ रही थी। ठीक है, लेबर चार्जेस मैंने कहा, डिलीवरी चार्जेस होम। क्या आपने मेरे से मांगा कि मेरे को ये घर पे डिलीवर कर दो, मैं कोई बात नहीं, भेज देंगे, हमारी गाड़ी जाएगी, 100 रुपये फालतू लेगी, आपके घर छोड़ देंगे। ये आपने बिल बनाया और इस बिल का प्रीव्यू देख रहे हैं, तो लेबर चार्जेस के ऊपर बता रहा है कि वो लेबर चार्जेस हमने किस चीज के जोड़े हैं, डिलीवरी चार्जेस। ठीक है, तो ये डिटेल्स सब ऑप्शन हम एक एक ऑन करते जा रहे हैं। ये देखिए डिस्प्ले नेम फॉर स्टॉक आइटम, आइटम का नाम कैसे डिस्प्ले करना है वहां पे। आइटम का नाम हम नेम ओनली कर सकते हैं, नेम एंड एलियास कर सकते हैं, नेम एंड डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, नेम एंड पार्ट नंबर भी कर सकते हैं। ओके, नेम पार्ट दोनों डाला है, मैं ओके कर देता हूं। अब देखते हैं क्या होता है। पार्ट नंबर कॉलम पहले से ही ऑन है, एक बार इसको पार्ट नंबर कॉलम को हम बंद करते हैं। अब देखिए आइटम के नाम से ही जुड़ा हुआ उसका पार्ट नंबर भी आ गया, मैगी नूडल्स की आ गई 12.30। देख रहे हैं आप, तो ये ऐसे हमें दिखाई दे सकता है। जो आपने बिल में नरेशन लिखा है वो प्रिंट करना है कि नहीं करना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। सब टोटल्स, हर लाइन के बाद टोटल करना है कि नहीं करना है, कंट्रोल ये यस। अब ये इसमें क्या होता है, जब हम मल्टीपल आइटम्स डालेंगे इस बिल के अंदर, आपको दिखाता हूँ। इस बिल में ये नूडल्स और एक आइटम और डाल देते हैं हम, कोई भी एड ऑन फॉर टैली डाल दिया हमने, एक एक 720 रुपये। ये सब टोटल्स आफ्टर ईच लाइन, 1200 और 720 का टोटल अलग दिखा दिया, और फिर 100 रुपए के साथ टोटल अलग दिखा दिया। ठीक है, अगर आपको नीचे एक ही कॉमन टोटल चाहिए तो आप वो वाली ऑप्शन ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए अब नरेशन फॉर ईच एंट्री एक ऑप्शन रहता है, ये ज्यादातर जर्नल एंट्रीज के अंदर हम यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। ओके, इस तरीके से हमारे नीचे भी और कई सारे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही।
आज हमने देखा कि एक वाउचर की एंट्री डिटेल्स को हम किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमने सीखा एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम एंड अल्टरनेट यूनिट्स। तो इस चीज पे आज प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे फर्दर प्रिंटिंग से रिलेटेड ऑप्शन, इनवॉइस कस्टमाइजेशन से रिलेटेड ऑप्शंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।